हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। लास्ट क्लास में हमने जो भी सब्सिडरी बुक्स थी रिमेनिंग वो सारी हो गई थी। आज ओनली हमारा जर्नल प्रॉपर रहता है, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जर्नल प्रॉपर क्या होता है कि जो भी हमारी रेजिडुअल एंट्रीज हैं, जो हमने कैश बुक में, परचेज में, सेल्स रिटर्न बुक में जो नहीं की हैं, जो रहती हैं, जो भी हमारी मिसलेनियस हैं सारी, जो वो किसमें ट्रांसफर करते हैं हम जर्नल प्रॉपर में। ठीक है। लाइक ओपनिंग एंट्रीज, जो हमारे ओपनिंग बैलेंस लाइक प्रीवियस ईयर का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, उनकी एंट्री हमें नेक्स्ट ईयर जैसे हमने एज ओपनिंग बैलेंस उनको शो करना है, तो उनकी एंट्रीज हम किस में करते हैं? जर्नल प्रॉपर में। सेकंड है क्लोजिंग एंट्रीज, लाइक एट द लास्ट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक रिमेनिंग है, एसेट्स है, सारा जो भी हमारा एट द लास्ट हमारे पास होता है, उनके लिए हमारी एंट्रीज किस में होती है? वो भी जर्नल प्रॉपर में ही होती है। ठीक है। इसके बाद आता है रेक्टिफिकेशन, लाइक कोई भी ओमिशन है या रॉन्ग पोस्टिंग हो गई है, टोटलिंग में या बैलेंसिंग में जो भी एरर्स हैं उनके लिए रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लाइक हमने ट्रांसफर एंट्रीज है, वो भी हम जर्नल में करते हैं। एसेट्स को हमने परचेज किया है क्रेडिट पे, वो सब एंट्रीज हम किस में करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। ट्रांसफर एंट्रीज है लाइक एक अकाउंट का बैलेंस है, वन अकाउंट बैलेंस है, हम दूसरे में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हम जर्नल प्रॉपर में एंट्री पास करते हैं। ठीक है। लाइक ड्राइंग्स का बैलेंस है, वो हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो वो किस में आएंगी? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे उन एंट्रीज को। ठीक है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट एंट्रीज, लाइक आउटस्टैंडिंग है, लाइक आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, सैलरीज का है या कोई भी है, प्रीपेड है, उनके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी पड़ती है। लाइक सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, वो हम किस में पास करेंगे? जर्नल में। ठीक है। प्रीपेड से है तो प्रीपेड इंश्योरेंस है मान लिया, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, तो हम उसके लिए जो एंट्रीज है वो हम और बुक्स में नहीं करते, ना कैश बुक में करते, ना प्री परचेज बुक में, ना सेल्स में, तक उसके लिए हम एंट्रीज करते हैं जर्नल प्रॉपर में। ठीक है। उसके बाद आता है जो भी हमारी रिमेनिंग है, जो भी मिसलेनियस है, बिल्स, रिसीवेबल्स वगैरह, ये सब किस में आएंगी? हमारी एसेट परचेज से रिलेटेड ये सारी हमारी मिसलेनियस में आएंगी, और उनकी हम एंट्रीज जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल प्रॉपर और जर्नल अदर नेम। ठीक है। लाइक सेल एंड परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट है बिल्स, रिसीवेबल्स, पेबल्स, डिसऑनर ऑफ बिल, डिस्काउंट, अलाउ किया है, रिसीव किया है, उससे रिलेटेड हम एंट्रीज जर्नल में ही पास करते हैं, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है। और एज चैरिटी हम गुड्स को गिव करते हैं, तो उसके लिए भी हम जर्नल प्रॉपर में एंट्रीज करते हैं, और जो भी हमारी रिमेनिंग रह गई है वो सब हम मिसलेनियस में होती है हमारी मान लिया, और जर्नल प्रॉपर में हम उनकी एंट्रीज करते हैं। ठीक है। बैड डेट से रिलेटेड वो सब एंट्रीज हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? इनके लिए हम एक सम कर लेते हैं, उससे हम उन सब की एंट्रीज हम जर्नल प्रॉपर में करेंगे, उससे कि हमारा क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे एंट्रीज करनी है। ठीक है। लाइक सुनील हु ओन्ड अस 50,000, वो कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है, तो हमारे बैड डेट्स है, इसका मतलब बैड डेट्स से एंट्री होगी हमारी, तो 40% है उस अमाउंट का, वो हमें एज अ फुल एंड फाइनल पेमेंट रिसीव हुआ है, तो जो रिमेनिंग है वो हमारे क्या हो जाएंगे? बैड डेट्स। 50,000 का 40% हमारा रिकवरेबल है,
तो 20,000 है वो हमारा रिकवरी है, तो 30,000 जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, हमारे बैड डेट्स होंगे। तो उससे एंट्री करेंगे हम बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुनील, क्योंकि वही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है, उससे ही हमें इतनी अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, हमारी जो डेटर था 30,000, इससे हम एंट्री पास करेंगे अपनी जर्नल में। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा ओल्ड मशीनरी वो सोल्ड टू कैलाश फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे परचेज किया है, किसको किया, कैलाश को। कैलाश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 10,000 से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोप्राइटर विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कैश 10,000 एंड गुड्स। कैश के रिलेटेड हम एंट्रीज में नहीं करेंगे क्योंकि वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी एज ड्राइंग्स, और जो हमारी गुड्स रिलेटेड है वो हम इसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, लाइक ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 4,000 से ओनली गुड्स रिलेटेड, 10,000 वो हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट है गुड्स वर्थ 40,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 40,000 से। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 25,000, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 25,000 से। नेक्स्ट है अ बिल रिसीवेबल फॉर 10,000 एंडोर्स टू मिस्टर मेहता। मेहता को एंडोर्स क्या है हमने बिल, तो उसके लिए क्या होगी, मेहता का अकाउंट डेबिट होगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 से। क्लियर है। इसके बाद आता है वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, कितनी अमाउंट है, 15,000। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ईयर वाज 2,000, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस अकाउंट 2,000। क्लियर है। इससे हमें ये पता चल गया कि हमने कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन कौन सी एंट्रीज हमारी जर्नल में होती हैं। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एक सम और कर लेते हैं, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उससे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइक बैलेंसेस गिवन है, तो बैलेंसेस की हमें एंट्रीज करनी है जर्नल में। फर्स्ट है हमारा कैश इन हैंड गिवन है, कैश अकाउंट डेबिट $5,400 से। नेक्स्ट है ड्यू फ्रॉम बालाजी, तो बालाजी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 7,000 से। नेक्स्ट है ड्यू फ्रॉम मनोज, तो मनोज अकाउंट डेबिट 20,000 से। नेक्स्ट है स्टॉक डेबिट एंड फर्नीचर अकाउंट दे रखा है, वो भी डेबिट करेंगे हम, तो इनके बैलेंस 80,000 एंड 25,000 फर्नीचर। ये थे हमारे एसेट्स। अब हमारी लाइबिलिटीज, क्रेडिट में लाइबिलिटीज टू बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन है, कितना है 36,200 ड्यू टू सुरेंद्र। क्रेडिटर है हमारा 9,200। नेक्स्ट है हमारा
टू कैपिटल। जो बैलेंसिंग फिगर होगा इनका टोटल माइनस दिस वन, वो है हमारे 92,000 हमारी कैपिटल। ये हमारी है बैलेंसिंग फिगर। एज हमें गिवन नहीं है इसलिए हमारी बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारी क्या होगी, कैपिटल। ठीक है, अब हम ओनली इसमें उससे रिलेटेड एंट्रीज करेंगे जो हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसमें कैश बुक और परचेजेस से रिलेटेड भी सारी एंट्रीज गिवन है, हम उनको इसमें अभी नहीं करेंगे, ओनली जर्नल पर्पस से रिलेटेड हम एंट्रीज अपनी करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है परचेज क्या है, उसको परचेज बुक में एंट्री करेंगे। उसके बाद है परचेज मशीनरी फॉर 10,000 फ्रॉम प्रमोद एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे परचेज किया है मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रमोद एंड कंपनी 10,000। क्रेडिट पे मशीनरी उसकी हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम बालाजी 6800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। हमारा कितना बैलेंस है यहाँ पे बालाजी एंड कंपनी का 7,000, लेकिन उन्होंने हमें पे कितना किया है 6800, तो हमने उनको क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया, तो उसकी एंट्री हम जर्नल में करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अगर हमें रिसीव होता तो हम उसको क्रेडिट करते। ओके, टू बालाजी एंड कंपनी 200। क्लियर है। नेक्स्ट है रवि शंकर एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 1 month फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। रवि शंकर है कोई, उससे हमने उसको हमने सेल की है 20 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट ऑफ 1,000। 20,000 की हमें उससे पहले परचेज में इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। 20,000 अमाउंट हो गई, उस पर 5% का डिस्काउंट हो गया, ट्रेड 1,000 लेस हो गए। 19,000 की हमने जो है उसको गुड्स सेल किए, तो सेल अमाउंट कितनी है हमारी 19,000। तो उसमें से उसने कितना रिटर्न किया है 1 चेस्ट ऑफ टी। 1 चेस्ट ऑफ टी उसने रिटर्न भी किया है, तो 1,000 का 5% और कर लो, इसमें से हम 950 और लेस करेंगे। ठीक है, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा 18,050 रुपीज। तो उससे हम अपना जो बिल रिसीवेबल है वो करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, 20,000 टोटल अमाउंट थी, उस पर ट्रेड डिस्काउंट किया है हमने 19,000, तो जो हमारा था उससे सेल की है, तो ये हमारी सेल अमाउंट है। अब उसने 1,000 के गुड्स रिटर्न किया है, तो सेल्स रिटर्न अमाउंट है वो हम इसमें से माइनस करेंगे। उसके बाद जो फुल सेटलमेंट में रिसीव हुई है उस अमाउंट से हम अपने रिसीवेबल्स को डेबिट करेंगे, बिल्स को, क्योंकि उसने 1 month का बिल रिसीव किया है ड्यू अमाउंट से। ठीक है, तो 18,050 उससे अमाउंट जो बिल की अमाउंट है वो ड्यू है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रविशंकर 18,050 रुपीज। इससे हम अपनी एंट्रीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग्स है हमारी पर्सनल यूज के लिए है। गुड्स ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 2 चेस्ट ऑफ टी कॉस्टिंग 700 ईच, तो 700 इंटू 2 1400 की हमारी क्या है ड्रॉइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्टेंस गिवन टू विजय एंड कंपनी फॉर 2 months फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम। अब है सेम विजय एंड कंपनी है, उससे हमने परचेज किया था 20 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट 800 ईच। ठीक है, कितनी अमाउंट होगी 16,000 एंड 5 टिन्स ऑफ कॉफी 500 ईच। 5 टिन्स 500 ईच 2500 के वो हो गए हमारे, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी 18,500। ठीक है, अब उसने उसमें से रिटर्न किया है, हमें रिटर्न किया है 2 चेस्ट 800
1600 एंड 1 टिन एट द रेट 500 के ये रिटर्न किए हैं, तो टोटल 2100 माइनस करेंगे हम इसमें से, 18,500 में से वो आ गया हमारा 16,400। ठीक है, जो टोटल अमाउंट थी परचेज की वो कितनी आई हमारी 18,500। उसके बाद उसने रिटर्न किया है, परचेज रिटर्न है हमारे 2100 के, वो हम परचेज में से माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आ गया 16,400। तो उससे हम अपनी बिल्स पेएबल की एंट्री करेंगे। लाइक एक्सेप्टेंस गिवन टू विजय एंड कंपनी फॉर 2 months फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम मी, जितनी अमाउंट ड्यू थी तो विजय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल्स, तो 16,400 से हम अपनी एंट्री करेंगे, इतनी अमाउंट हमें उसे पे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम सेन एंड कंपनी फॉर 2200 फॉर 30 डेज। इसमें ओनली अमाउंट गिवन है, इससे रिलेटेड और कोई एंट्री गिवन नहीं है हमें, तो जितनी अमाउंट है उसी से हम अपनी बिल्स पेएबल रिसीवेबल की एंट्री करेंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सैन एंड कंपनी 2200 से। क्लियर है कि हमें कितनी अमाउंट हमें रिड्यूस करनी है, कितना हमें पे करना है, कौन सी एंट्री हमें कहाँ पास करनी है, ये सब जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती हैं। ये सारी बिल्स पेएबल्स, बिल्स रिसीवेबल, ड्राइंग्स वो ओनली जो गुड्स में गिवन है। कैश रिलेटेड हम गुड्स जो ड्राइंग्स है वो कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये थे हमारा जर्नल प्रॉपर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम जीएसटी करेंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।